नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री जाट जय हिंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के त्योहार एवं मेलों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम इन त्योहारों की बात करें तो अपने राजस्थान में अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्योहार है। जैसे हिंदू धर्म के त्योहार है, मुस्लिम धर्म के त्योहार है, ईसाइयों के त्योहार है, जैनियों के त्योहार है। ठीक है दोस्तों, तो हम इन त्योहारों का अलग अलग त्योहारों के बारे में हम बात करेंगे और हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों के बारे में। अगर हम हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म के जो त्योहार मनाए जाते हैं वो हिंदू पंचांग के अनुसार मनाए जाते हैं। जो अपना अंग्रेजी कैलेंडर चलता है, जिसका प्रथम महीना ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं जिसका प्रथम महीना जनवरी, अंतिम महीना दिसंबर होता है, उसके अनुसार अपने त्योहार नहीं आते। अपने जो त्योहार आते हैं वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आते हैं। तो जो अपना हिंदू कैलेंडर है इसका सबसे पहला महीना होता है चैत्र। कौन सा महीना होता है? चैत्र। दूसरा महीना होता है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इसको भादवा भी बोलते हैं, भाद्रपद, आश्विन, इसको आशोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आशोज, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। तो दोस्तों, ये अपने जो हिंदू महीने हैं वो अपने हिंदुओं के महीने चलते हैं। तो हिंदू जो पंचांग है उसका प्रथम महीना क्या होता है? चैत्र होता है। ये आपको अगर त्योहार पढ़ने हैं तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम इनको है ना क्रम से पढ़ेंगे। अगर आपको महीनों के नाम याद है बराबर तो आप क्रम से उन त्योहारों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो पहला महीना कौन सा है? चैत्र। दूसरा कौन सा है? वैशाख। तीसरा कौन सा है? ज्येष्ठ। चौथा कौन सा है? आषाढ़। पांचवा श्रावण। छठा भाद्रपद। सातवां आश्विन। आठवां कार्तिक। नौवां मार्गशीर्ष। 10वां पौष। 11वां माघ और 12वां फाल्गुन। अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन महीना अपने हिंदू धर्म में कौन सा होता है? अंतिम महीना होता है। देखो दोस्तों, अगर हम इन महीनों की बात करें इसके समकक्ष हम किसको पढ़ेंगे? अपने अंग्रेजी कैलेंडर को। अंग्रेजी कैलेंडर या फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में जब अपना चैत्र महीना स्टार्ट होता है ना, उस समय होता है अपना मार्च महीना। चैत्र महीना किसमें आता है? लगभग मार्च में आता है, कोई निश्चित तिथि नहीं मिलती है। चैत्र का महीना मिलेगा आपके मार्च अप्रैल में। किसमें मिलेगा? मार्च अप्रैल में। और चैत्र महीने की प्रथम तिथि लगभग 22 मार्च के आसपास मिलती है। कोई फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग 22 मार्च के आसपास मिलेगी। अगर हम वैशाख महीने की बात करें तो ये आपको मिलेगी अप्रैल मई। अगर ज्येष्ठ की बात करें तो आपको मिलेगी मई जून। आषाढ़ की बात करें तो मिलेगा आपको जून जुलाई। अगर हम श्रावण की बात करें जुलाई अगस्त। अगर हम भाद्रपद या भादवे की बात करें अगस्त सितंबर महीने में मिल जाएगा, अगस्त सितंबर। अगर हम आश्विन की बात करें तो सितंबर अक्टूबर महीने में आश्विन मिलेगा। कार्तिक मिलेगा आपके अक्टूबर नवंबर में। कौन सा महीना मिलेगा? कार्तिक मिल जाएगा। मार्गशीर्ष मिलेगा आपके नवंबर दिसंबर में मिलेगा मार्गशीर्ष। अगर हम पौष मास की बात करें तो ये मिलेगा आपके दिसंबर जनवरी में मिलेगा पौष। माघ की बात करें तो ये आपके मिलेगा जनवरी फरवरी। और अगर फाल्गुन की बात करें तो ये मिलेगा आपके फरवरी मार्च। तो ये लगभग, क्योंकि अगर ये अंग्रेजी कैलेंडर से पूछ लिया कि अपने जो त्योहार है कि होली लगभग किस महीने में आएगी, तो होली लगभग किस में आएगी? आपके होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा, तो होली आएगी आपके मार्च महीने में। क्या आएगी? आपके होली आएगी। तो इस प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, ये तो हमने लिखे ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार, वो लिखे हमने चैत्र मतलब अपने हिंदी कैलेंडर, हिंदी पंचांग के अनुसार। अगर हम बात करें ना वर्ष में अगर हम बात करें तो अपने ग्रिगोरियन कैलेंडर में वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन किसमें होते हैं? एक साल में होते हैं। और ये अपना एक महीना होता है जो ग्रिगोरियन कैलेंडर का एक महीना होता है। कितने दिन का होता है? लगभग 30 दिन का एक महीना माना जाता है। ठीक है। अगर हम इस पंचांग की बात करें ना तो इसमें अपने एक जो
क्या होता है, एक महीना होता है, उसमें 29.5 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 29.5 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम 29.5 के हिसाब से अगर हम 12 महीने के दिन निकाले ना, तो ये अपने दिन आते हैं 354 दिन आते हैं। कितने दिन आते हैं? 354 दिन आते हैं। तो फिर ये 10 दिन जो कम हो रहे हैं ना, इसके लिए क्या होता है, इस महीने में मतलब जो अपने हिंदी कैलेंडर है ना, इसको 2 पखवाड़ों में बांट रखा है। 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। फिर इसमें होता क्या है, जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष है, इसमें क्या होता है, कोई तिथि या तो किसी महीने में, एक महीने में एक घटबढ़ होती है। मतलब एक महीने में क्या होगी, एक घट या बढ़ होगी, या तो एक तिथि बढ़ जाएगी या एक तिथि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आपने सुना होगा अपने घरों में कि आज सप्तमी 2 होगी, आज 13-12 एक ही होगी, एक साथ होगी। तो इस प्रकार से एक महीने में एक क्या होती है, गड़बड़ होती है। तो इस हिसाब से फिर भी इतने कितने दिन आ रहे हैं, 354 दिन ही आ रहे हैं। फिर ये 10-11 दिन का जो अंतर आ रहा है, इसको कैसे निकाले? तो इस 11 दिन का अंतर निकालने के लिए जो अपना हिंदू कैलेंडर है, इस कैलेंडर में क्या होता है, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में एक माह रिपीट होता है। एक माह क्या होता है, डबल आता है, मतलब 2 बार आता है। जैसे श्रावण 2 बार आ गया, कोई महीना डबल होता है, और जो डबल माह होता है उसको अधिमास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अधिमास कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि अपने जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है और अपना जो हिंदू कैलेंडर है, इसमें अंतर क्या है कि इसके जो साल के 365 दिन हो रहे हैं और इसके साल के 354 दिन होते हैं। तो इस 10 दिन का अंतर निकालने के लिए इसमें क्या होता है, एक माह कोई सा भी प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में, कितने वर्ष के बाद में, 3 वर्ष के अंतराल में एक महीने की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। अगर एक महीने की बढ़ोतरी हो जाएगी तो 10 दिन से अलग ऊपर बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो 10 दिन है ना, वो वापस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब एक वर्ष के कितने 10 दिन बढ़ा के फिर पूरा 1 महीना 30 दिन इसमें बढ़ जाएंगे। ये तो हमने बात करी किसके बारे में, जो सामान्य जानकारी उसके बारे में कि अधिमास इसमें किसी वर्ष आपके 13 महीने भी हो सकते हैं। हिंदू नववर्ष में किसी महीने 13 महीने, मतलब कोई सा भी महीना डबल आ सकता है। और एक अपने तिथि एक साथ भी होती है और तिथि कोई सी भी तिथि अलग अलग, कोई भी तिथि 2 बार भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसके बारे में, अपने इस हिंदू कैलेंडर के बारे में, तो इसको 2 पखवाड़ों में बांट रखा है। देखो 2 पखवाड़ों में किससे बांट रखा है, मतलब पहली तारीख से लेके 15 तारीख तक तो क्या होता है, कृष्ण पक्ष होता है, और 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक क्या होता है, शुक्ल पक्ष होता है। तो देखो ये ना, ये जो अपना कैलेंडर है, इसमें चांद की जो कलाएं होती है, 16 कलाएं होती है, उसके आधार पर गणना की जाती है। अगर हम चांद की कलाओं की बात करें तो आपको पता होगा कि ये देखो, ये क्या होता है, मतलब इस दिन क्या होता है, आपके संपूर्ण चांद दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है इस दिन, संपूर्ण चांद दिखाई दे रहा है। अब ये चांद क्या करेगा, जैसे जैसे तिथि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, चांद कम होता जाएगा। चांद क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जिस दिन संपूर्ण चांद दिखाई दे रहा है उस दिन होती है अपने पूर्णिमा। क्या होती है, पूर्णिमा होती है। और पूर्णिमा के बाद की जो पहली तारीख आती है, क्या आती है, पहली तारीख आती है, उससे नया महीना आरंभ होता है। नया महीना किससे आरंभ होता है, पूर्णिमा के बाद की तिथि से, मतलब जिसको क्या बोलते हैं हम, एकम बोलते हैं। तो पूर्णिमा के बाद की तिथि से नया महीना आरंभ होता है। और यहाँ जो इसकी 15 तारीख होती है, ये जो 15 तारीख होती है ना, इस 15 तारीख के दिन क्या होता है, अमावस्या होती है। क्या होती है, इस दिन अमावस्या होती है। और अमावस्या के बाद से वापिस 1 तारीख शुरू होती है और ये वापिस तारीख चलती जाती है, और इस दिन फिर वापिस क्या आ जाती है, पूर्णिमा आ जाती है। इसके 15 दिन बाद में क्या आती है, पूर्णिमा आती है। तो देखो दोस्तों, ये हमने बात करी कि अगर पूर्णिमा के बाद में जो 1 तारीख से नया महीना, नए महीने की शुरुआत होगी, वो कहलाएगा आपके कृष्ण पक्ष। क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष। और अमावस्या के बाद में जो वापिस एकम, बीज, दूज ये शुरू होता है ना, वो कहलाता है शुक्ल पक्ष। क्या कहलाती है वो, शुक्ल पक्ष। इस कृष्ण पक्ष को बदी भी कहते हैं और शुक्ल पक्ष को सुदी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको ये बताया कि अपने जो महीने की प्रथम तारीख है, हमने देखो इससे क्या बात करी कि जो अपने हिंदी महीना है, इसका जो प्रथम पखवाड़ा होता है, प्रथम पखवाड़ा कितने दिन का होता है, प्रथम पखवाड़ा क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है। कृष्ण पक्ष क्या कहलाता है, प्रथम पखवाड़ा क्या कहलाता है, तो कृष्ण पक्ष, या इसको क्या कहते हैं, बदी कहते हैं। ठीक है। अब देखो कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि क्या है, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अगर हम कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि की बात करें, ये कृष्ण पक्ष से अपना क्या हुआ, महीना शुरू हुआ, और इस कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि क्या कहलाई, अमावस्या कहलाई। और अमावस्या की रात क्या होती है, काली रात होती है, चंद्रमा बिल्कुल ही लुप्त हो जाता है। इसके बाद में जो द्वितीय पखवाड़ा है वो क्या कहलाएगा, तो द्वितीय पखवाड़ा कहलाता है शुक्ल पक्ष। क्या कहलाता है, शुक्ल
पक्ष, और शुक्ल पक्ष को हम क्या कहते हैं, सुदी भी कहते हैं। इसके बाद में वापस अगर हम बात करें तो शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि क्या कहलाएगी, शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि, तो शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि कहलाएगी आपकी क्या, पूर्णिमा। क्या कहलाएगी, पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि क्या कहलाएगी, पूर्णिमा कहलाएगी। तो दोस्तों ये हमने हिंदू जो त्योहार है इसके बारे में सामान्य सी बात करी कि महीना प्रारंभ किस पक्ष से होगा, कृष्ण पक्ष से होगा, और महीना जो कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि क्या होगी, तो कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या के नाम से जाना जाएगा, और वो 15 तारीख होगी, और 15 तारीख को अमावस्या कहते हैं। 14 के बाद में क्या आएगी, अमावस्या आएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अपने कौन सा आएगा, शुक्ल पक्ष आएगा। और जो शुक्ल पक्ष किस नाम से जाना जाता है, सुदी के नाम से भी जाना जाता है, और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि किस नाम से जानी जाती है, पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। तो ये हमने बात करी सामान्य महीनों के बारे में कि शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है, क्योंकि आगे हम अभी त्योहारों के बारे में बात करेंगे ना, तो ये पक्ष के बारे में आएगी बात। अब जो दोस्तों एक और अगर हम बात करें, महीना प्रारंभ किससे हो रहा है, महीना प्रारंभ तो महीना प्रारंभ तो किससे हो रहा है, कृष्ण पक्ष से। महीना प्रारंभ किससे हो रहा है, कृष्ण पक्ष से। प्रथम महीना कौन सा है, मतलब प्रथम महीना कौन सा, चैत्र है, और इसकी प्रथम तिथि क्या है, चैत्र की प्रथम, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा मतलब पहली तारीख एकम, कृष्ण की एकम। लेकिन नया जो वर्ष, नव वर्ष प्रारंभ, अगर हम नव वर्ष प्रारंभ की बात करें ना, तो नया वर्ष प्रारंभ शुक्ल पक्ष से होता है। किससे होता है, शुक्ल पक्ष से, मतलब चैत्र आधा निकल जाएगा। जैसे अगर हम चैत्र की बात करें, ये चैत्र यहाँ से प्रारंभ हुआ, चैत्र की एकम की ये क्या है, कृष्ण पक्ष की क्या है, एकम है, एकम 20, 30, ये इस प्रकार से 14। इसके बाद में आई क्या, अमावस्या, इसके बाद में क्या आई, अमावस्या, और अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष की जो एकम आएगी, ये नव वर्ष है। मतलब ये क्या है, नव वर्ष है, मतलब चैत्र महीना आधा निकल जाएगा, उसके बाद में नया साल प्रारंभ होगा। तो नव संवत्सर किससे प्रारंभ होता है, तो नया वर्ष अपने हिंदू कैलेंडर में चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल एकम को नव संवत्सर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल एकम को। तो चैत्र महीना प्रारंभ तो कब हो रहा है, चैत्र कृष्ण एकम से हो रहा है, मतलब महीना प्रारंभ होने के 15 दिन बाद में नया साल अपने मनाया जाता है। क्योंकि चंद्रमा इस दिन क्या होता है, धीरे धीरे जो है शुक्ल जो कृष्ण पक्ष होता है वो काला होता है, काली रात होती है, इसलिए इसको शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए अपना नया साल किससे प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ल एकम से होता है। तो दोस्तों ये अपने कंपटीशन एग्जाम में कई बार प्रश्न बना हुआ है कि अपने हिंदू नव वर्ष में नया साल किससे प्रारंभ होता है, तो चैत्र शुक्ल एकम से नया साल प्रारंभ होता है। तो दोस्तों ये हमने बात करी सामान्य सी जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके बारे में। तो हमने ये बात करी कि हिंदुओं में जो त्योहार है, जो अपने महीने हैं, उसका पहला महीना कौन सा है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है दोस्तों, तो इनको कंप्लीट याद कर लेना है। फिर हमने ये बात करी कि महीना जो प्रारंभ होता है वो किस पक्ष से होता है, प्रथम पखवाड़ा क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है। इसके बाद में हमने बात की कि कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि क्या कहलाती है, तो अमावस्या कहलाती है। द्वितीय पखवाड़ा किससे शुरू होता है, शुक्ल पक्ष से, जिसको सुदी भी कहते हैं। और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि क्या कहलाती है, पूर्णिमा कहलाती है। और पूर्णिमा के बाद में नया महीना क्या हो जाता है, वापस से शुरू हो जाता है। तो महीना प्रारंभ किससे हो रहा है, कृष्ण पक्ष से महीना प्रारंभ हो रहा है। और नव वर्ष प्रारंभ किससे हो रहा है, शुक्ल पक्ष से नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो चैत्र शुक्ल एकम को नव संवत्सर या नया वर्ष मनाया जाता है अपने हिंदुओं में। 1 जनवरी को जो न्यू वर्ष हम मनाते हैं वो तो अंग्रेजों का नया साल है। अपना नया साल तो कब आता है, चैत्र शुक्ल एकम को अपना क्या आता है, नया साल आता है। तो दोस्तों ये हमने महीनों के बारे में सामान्य सी बात करी। इसके बाद में अब हम आगे बात करने वाले अपने त्योहारों के बारे में। देखो राजस्थान के त्योहारों को लेकर अगर कहावत प्रचलित है, वो कहावत क्या है, तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है दोस्तों, यहां से कई बार प्रश्न बना हुआ है कि अपने जो हिंदुओं में त्योहारों का आगमन माना जाता है ना, वो किससे माना जाता है, तीज से माना जाता है त्योहारों का आगमन। और अपने हिंदुओं में त्योहारों का समापन माना जाता है किससे, गणगौर से। जो गणगौर का त्योहार आता है उससे समापन माना जाता है। तो दोस्तों हम भी है ना इसी तीज से त्योहारों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और गणगौर पे जाके हम अपने त्योहारों को क्या कर देंगे, समाप्ति कर देंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीज। जो ये तीज कौन सी है, छोटी तीज। कौन सी तीज है, छोटी तीज। और ये छोटी तीज अपने मनाई जाती है श्रावण में।
ठीक है। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, इस तीज से हम त्योहारों की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम त्योहारों का पढ़ना शुरुआत किससे करेंगे, चैत्र महीने से हम त्योहार नहीं पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ेंगे, तीज से पढ़ेंगे, क्योंकि त्योहारों का प्रारंभ किससे माना जाता है, तीज से या छोटी तीज से माना जाता है, और वो समाप्ति किससे है, गणगौर से। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने राजस्थान के, हम सबसे पहला त्योहार ले रहे हैं कौन सी, छोटी तीज। अगर हम छोटी तीज की बात करें कि अपने छोटी तीज आती कब है, तीज छोटी तीज आती कब है, तो ये छोटी तीज आती है अपने श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, अपने छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन। इस छोटी तीज के दिन क्या होता है, ये जो छोटी तीज है, इस दिन सुहागिन स्त्री व्रत करती है, तथा इस दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। तो दोस्तों अपने ये प्रश्न बनता है कि तीज की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो तीज की सवारी कहाँ निकाली जाती है, जयपुर में निकाली जाती है। छोटी तीज की सवारी कहाँ निकाली जाती है, जयपुर में निकाली जाती है। आगे हम बात करेंगे एक बड़ी तीज के बारे में, तो बड़ी तीज की सवारी निकाली जाती है बूंदी में। कहाँ पे निकाली जाती है, बड़ी तीज की सवारी बूंदी में निकाली जाती है, जबकि छोटी तीज की सवारी कहाँ पे निकाली जाती है, छोटी तीज की सवारी निकाली जाती है अपने जयपुर में। अगर हम और बात करें इस छोटी तीज के बारे में, तो एक अपने आरटीडीसी का होटल है, तीज होटल, कौन सा है, आरटीडीसी का होटल तीज जयपुर में का होटल तीज कहाँ है, जयपुर में, क्योंकि ये जयपुर की तीज की सवारी बहुत ही प्रसिद्ध है, जयपुर में है। तो आरटीडीसी का होटल जो तीज है वो भी कहाँ पे है, अपने जयपुर में है। एक दोस्तों होता है सिंजारा। सिंजारा क्या है, ठीक है, तो सिंजारा क्या है, अपने जो सुहागिन स्त्री होती है, जो सुहागिन स्त्री तीज का व्रत करती है, उन स्त्रियों को पीहर से जो वस्त्र आभूषण भेजे जाते हैं वो सिंजारा कहलाते हैं। मतलब तीज से एक दिन पूर्व वस्त्र आभूषण जो इनको भेंट किए जाते हैं, वस्त्र आभूषण भेंट किए जाते हैं। कब, तीज से एक दिन पूर्व, तीज से एक दिन पूर्व। तो तीज से एक दिन पूर्व जो सुहागिन स्त्रियों को जो वस्त्र आभूषण भेंट किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिंजारा कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हमने बात करी अपने छोटी तीज के बारे में। तो छोटी तीज कौन सी है, जो तीज त्योहारा बावड़ी, ठीक है, लेडुकी गणगौर, यही वाली तीज जिससे त्योहारों का क्या माना जाता है, आगमन माना जाता है। ये कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और जयपुर में तीज की क्या निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है। और आरटीडीसी का होटल तीज भी कहाँ है, तो आरटीडीसी का होटल तीज भी कहाँ है, जयपुर में। फिर हमने देखा कि सिंजारा क्या है, तो सुहागिन स्त्रियों के पीहर पक्ष से जो क्या लाए जाते हैं, अपने वस्त्र आभूषण जो भेंट किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने सिंजारा कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज त्योहारों की शुरुआत कर ली है, और इनमें भी हमने सबसे पहला त्योहार अपना देख लिया है, कौन सा, छोटी तीज। इसके बाद में एक अपने त्योहार आता है नाग पंचमी। कौन सा त्योहार आता है, नाग पंचमी। नाग पंचमी का अपने त्योहार आता है श्रावण शुक्ल पंचमी। श्रावण शुक्ल पंचमी को किसका कौन सा त्योहार मनाया जाता है, नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नागों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, तथा इस दिन नागों को क्या किया जाता है, दूध पिलाया जाता है। कब, श्रावण शुक्ल पंचमी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सी जगह नाग पंचमी का त्योहार श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन भी मनाया जाता है। तो आपको दोनों तिथि याद रखनी। वैसे मेन जो नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज यहीं पे और बता दूं कि अपने नागों का एक दुश्मन कौन होता है, नेवला। कौन होता है, नेवला नागों का क्या होता है, दुश्मन होता है। तो अपने नेवलों की पूजा भी की जाती है, मनाई जाती है निडरी नवमी। क्या मनाई जाती है, निडरी नवमी। और ये निडरी नवमी का त्योहार मनाया जाता है श्रावण कृष्ण नवमी। कब मनाया जाता है, श्रावण कृष्ण नवमी के दिन निडरी नवमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है, क्योंकि नेवले क्या होते हैं, सर्प के दुश्मन होते हैं। तो इस प्रकार से सर्प की पूजा करने से पहले हम किसकी पूजा करते हैं, नेवलों की पूजा करते हैं। और फिर नेवलों की पूजा करने के बाद शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम क्या करते हैं, नाग की पूजा भी हम कब करते हैं, शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम नागों की पूजा भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने बात करी किसके बारे में, नाग पंचमी के बारे में। इसके अगर हम आगे देखें, एक और अपने बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार आता है इसके बाद में श्रावण में। देखो श्रावण के हमने दो त्योहार देख लिए, शुक्ल पक्ष से हमने त्योहारों की बात करी थी,
शुक्ल पक्ष में हमने देखा छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया, इसके बाद में हमने नाग पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी, इसके बाद में अपने एक त्योहार आता है श्रावण पूर्णिमा के दिन, और वो त्योहार कौन सा है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है कब? श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और इसी श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भाई बहन के राखी बांध के उसको, बहन भाई के राखी बांध के उसको क्या करते हैं? नारियल देती है। इसलिए श्रावण पूर्णिमा को क्या किया जाता है? नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। रक्षाबंधन आपको पता है कि भाई बहन का त्योहार है, भाई बहन को राखी बांधती है, और इस दिन श्रवण की पूजा की जाती है। श्रवण की पूजा की जाती है, श्रवण की पूजा की जाती है। जो अपने माता पिता को यात्रा पे ले गया था श्रवण, ठीक है, तो श्रवण की पूजा भी कब की जाती है? रक्षाबंधन के दिन की जाती है। एक और अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपको पता होगा, अभी अपने अमरनाथ यात्रा के बारे में पेपर में आ रहा है कि अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ किस दिन माना जाता है? क्या इस दिन से श्रावण पूर्णिमा से अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ माना जाता है? नहीं, श्रावण पूर्णिमा के दिन तो अमरनाथ का जो शिवलिंग है वो अपने पूर्ण रूप में आता है, विकसित रूप में कब आता है? श्रावण पूर्णिमा के दिन आता है। तो इस श्रावण पूर्णिमा के दिन अमरनाथ यात्रा का समापन, अमरनाथ यात्रा का समापन। तो दोस्तों अमरनाथ यात्रा का समापन किस दिन होता है? श्रावण पूर्णिमा के दिन क्या होता है? समापन होता है। तो अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि भाई समापन इस दिन हो रहा है, तो अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ किस दिन से होता है? तो अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होती है आषाढ़ पूर्णिमा से। कब होती है? आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होती है। इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हम एक त्योहार मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा। कौन सा त्योहार मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा का त्योहार भी कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हमने बात करी अपने श्रावण के त्योहारों के बारे में। श्रावण के त्योहार में हमने देखा कि श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, भाई और बहन का त्योहार है, बहन भाई की राखी बांधती है, नारियल देती है, इसलिए उसको नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन श्रवण की पूजा की जाती है तथा अमरनाथ यात्रा का समापन भी इसी दिन होता है, क्योंकि इस दिन जो अमरनाथ में जो शिवलिंग बनता है वो अपने पूर्ण रूप में होता है। अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के दिन से होता है। अब देखो दोस्तों श्रावण के बाद में आगे अपने महीना कौन सा आएगा? आगे अपने महीना आएगा कौन सा? भाद्रपद। और भाद्रपद महीने की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक त्योहार एवं मेले भाद्रपद महीने में आते हैं। तो हम भाद्रपद के अगर त्योहारों की बात करें तो भाद्रपद के त्योहार में सबसे पहला आएगा भाद्रपद महीने में बड़ी तीज। कौन सा आएगा? बड़ी तीज। बड़ी तीज या इसी को कहते हैं बुढ़ी तीज। बुढ़ी तीज, बुढ़ी तीज या इसी को कहते हैं सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज या इसी को कहते हैं कदली तीज। क्या कहते हैं? कदली तीज। कदली तीज। तो दोस्तों बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कदली तीज, ये त्योहार कब मनाया जाएगा? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या फिर कदली तीज का त्योहार कब मनाया जाएगा? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़ी तीज के दिन कहां पर सवारी निकाली जाती है? बूंदी में। बूंदी में सवारी निकाली जाती है। देखो छोटी तीज की सवारी कहाँ निकाली जाती है? छोटी तीज की सवारी तो निकाली जाती है जयपुर में। छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। बड़ी तीज कब आती है? बड़ी तीज आती है अपने भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तीज त्योहारा बावड़ी लेट उगी गणगौर में जो तीज है वो कौन सी तीज है? तो वो छोटी तीज है और वो श्रावण शुक्ल तीज है, और ये कौन सी? भाद्रपद कृष्ण तृतीया है। तो बूंदी में क्या निकल, बूंदी में सवारी निकाली जाती है। तो बड़ी तीज की सवारी कहाँ निकाली जाती है? बूंदी में सवारी निकाली जाती है। तो बड़ी तीज की सवारी निकाली जाती है अपने कहां पे? बूंदी में निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके बारे में बात करें तो अपने बड़ी तीज के दिन एक वृक्ष की पूजा का बहुत ही अच्छा विधान है, वो है नीम की पूजा की जाती है। नीम की पूजा की जाती है। तो नीम की पूजा किस दिन की जाती है? तो अपने नीम की पूजा भी किस दिन की जाती है? बड़ी तीज के दिन नीम की पूजा की जाती है। तो दोस्तों अपने ये प्रश्न बन सकता है कि बड़ी तीज कोई क्या कहते हैं? बड़ी तीज कोई बुढ़ी तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज कहते हैं, कदली तीज कहते हैं। बड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज आती है। बूंदी में सवारी निकाली जाती है किसकी? बड़ी तीज की। और इस दिन बड़ी तीज के दिन किसकी पूजा की जाती है? नीम की पूजा की जाती है। इसके बाद में अपने आगे अगर हम त्योहार की बात करें तो आती है अपने ऊब छठ। क्या आती है? ऊब छठ। ऊब छठ का त्योहार आता है। देखो मैं क्रम से पढ़ा रहा हूं आपको श्रावण के बाद में। ऊब छठ के बाद में अपनी बात किसकी कर रहे थे? भाद्रपद
कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण, कृष्ण पक्ष की बात कर रहे थे और छठ है, तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन क्या मनाई जाती है? 6 तारीख षष्ठी के दिन ऊप छठ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्री व्रत करती है तथा सूर्यास्त से लेके कब तक? सूर्यास्त से लेकर के रात को चंद्र दर्शन तक महिलाएं क्या करती है? उबी रहती है, मतलब खड़ी रहती है। ऊप छठ, इसका नाम क्या है? ऊप छठ, मतलब इस दिन क्या किया जाता है? उबा रहा जाता है, उबा खड़ा रहा जाता है, इसलिए उसको ऊप छठ कहा जाता है। तो इस दिन जो व्रत करने वाली स्त्री होती है वो सूर्यास्त से लेके, दिन में नहीं, सूर्यास्त से लेके चंद्र दर्शन तक क्या रहती है? खड़ी रहती है। इसी ऊप छठ के दिन ही मनाया जाता है हल षष्ठी। हल षष्ठी भी इसी दिन मनाई जाती है। और हल षष्ठी किस लिए मनाई जाती है? हल षष्ठी जो श्री कृष्ण के भाई थे बलराम, क्योंकि बलराम जो होते हैं ना, बलराम जो कृष्ण के भाई है बलराम, उनके हाथ में क्या रहता है? हल रहता है। तो इसी दिन हल षष्ठी भी मनाई जाती है। बलराम होते हैं जो श्री कृष्ण के भाई बलराम, उनके हाथ में हल रहता है और इस दिन क्या मनाई जाती है? हल षष्ठी भी मनाई जाती है। तो हल षष्ठी का त्योहार कब मनाया जाता है? मनाई जाती है। तो हल षष्ठी का त्योहार और ऊप छठ का त्योहार एक ही दिन मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। अब देखो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के बाद में सप्तमी को कोई त्योहार नहीं है। और आ जाओ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार आपके माइंड में आना होगा और उस त्योहार का नाम क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। अब कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में आप सब जानते हो, कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो उनके जन्म के उपलक्ष्य में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपके सामने एक और प्रश्न रखता हूँ कि इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और कौन से अपने राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता या फिर व्यक्ति का जन्म हुआ था? तो अगर हम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन की बात करें तो एक तो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म भी कब हुआ था? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। जाम्बोजी व एक अपने लोक देवता मेहाजी मांगलिया का जन्म कहाँ हुआ? बापनी जोधपुर। मेहाजी मांगलिया का जो पुजारी होता है वो कभी भी बापनी बनता है, मतलब उसकी वंशवृद्धि नहीं होती है। तो जाम्बोजी व मेहाजी का जन्म भी इसी दिन। जाम्बोजी व मेहाजी का जन्म भी कब हुआ? जन्म भी इसी दिन। देखो अगर हम जाम्बोजी के जन्म स्थान की बात करें तो जाम्बोजी का जन्म हुआ पीपासर नागौर में। जाम्बोजी विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है। जाम्बोजी ने विष्णुई संप्रदाय को 29 नियम दिए थे, ठीक है। और मेहाजी मांगलिया का जन्म कहाँ हुआ? बापनी जोधपुर में। और मेहाजी मांगलिया का जो बापनी जोधपुर में मंदिर का जो पुजारी होता है वो कभी भी बाप नहीं बनता है। तो दोस्तों ये हमने बात की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जाम्बोजी और मेहाजी मांगलिया का भी क्या हुआ? जन्म हुआ। और अगर हम कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बात करें तो इस दिन एक अपने राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण उर्स बढ़ता है। और वो कौन सा उर्स है? शक्कर बाबा का उर्स। शक्कर बाबा का उर्स। बताओ शक्कर बाबा का उर्स कहाँ पे बढ़ता है? शक्कर बाबा का उर्स बढ़ता है अपने कहाँ पे? चिड़ावा झुंझुनू। कहाँ पे बढ़ता है? चिड़ावा झुंझुनू में शक्कर बाबा का क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता है। और इन शक्कर बाबा को और किस नाम से जाना जाता है? तो शक्कर बाबा को नरहर का पीर भी कहा जाता है। तो दोस्तों अपने यहाँ से ये भी प्रश्न बन रहा है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कहाँ पे उर्स लगता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चिड़ावा झुंझुनू में उर्स लगता है। तथा शक्कर बाबा पीर को किस नाम से जाना जाता है? तो नरहर के पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जाम्बोजी और मेहाजी का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली किसके बारे में? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बात करी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में एक दिन बाद में अपने आती है गोगा नवमी। क्या आती है? गोगा नवमी। और गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद किस पक्ष की बात कर रहे हैं? भाद्रपद कृष्ण नवमी। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? गोगा नवमी। और इस दिन गोगा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गोगा नवमी को अपने राजस्थान में 2 जगह मेला बनते हैं। एक तो कहाँ होता है? गोगा मेड़ी कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़।
हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में कौन सा मेला होता है? गोगा मेली, और इसी को धूर मेली भी कहा जाता है। धूर मेली क्या कहा जाता है? धूर मेली भी कहा जाता है। एक और मेला भरता है अपने कहां पे? शीश मेली। शीश मेली कहाँ है? ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू में भी इस दिन क्या होता है? मेला भरता है। आपको पता होगा कि गोगा जी मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी जब गोगा जी मोहम्मद गजनवी से युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करते करते उनका क्या हो जाता है? सिर धड़ से अलग हो जाता है, और उनका सिर तो गिरता है कहाँ पे? ददरेवा चूरू में। और सिर गिरने के बाद में उनका धड़ युद्ध करता रहता है, और वो जाके गिरता है नौर हनुमानगढ़ में। तो जहाँ पे धड़ गिरा उसको तो धूर मेली कहते हैं, और जहाँ पे सिर गिरा उसको शीश मेली कहते हैं। और गोगा जी को मोहम्मद गजनवी ने ही जाहर पीर की उपाधि दी थी। जाहर पीर। तो जाहर पीर किसको कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमने बात करी किसके बारे में? गोगा जी के बारे में, या गोगा नवमी के बारे में, जो कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। बाकी हम गोगा जी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम जो राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं उसमें हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं किसके? भाद्र के कृष्ण पक्ष के प्रमुख अपने जो त्योहार है उनके बारे में। तो गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। अब गोगा नवमी के बाद में अपने त्योहार आएगा बच्छ बारस। कौन सा आएगा? बच्छ बारस। देखो बच्छ बारस का त्योहार मनाया जाता है अपने भाद्रपद कृष्ण द्वितीया द्वादशी। भाद्रपद कृष्ण बारस द्वादश, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण बारस को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बच्छ बारस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। गाय व बछड़े की, गाय की पूजा की जाती है। तो बच्छ बारस के दिन किसकी पूजा की जाती है? गाय और उसके बछड़े की। बच्छ का मतलब बछड़ा, बछड़े की पूजा की जाती है। और अगर हम बच्छ बारस के बारे में बात करें तो बच्छ बारस के दिन, इस दिन और क्या है? पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए, अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। तो दोस्तों अपने ये प्रश्न बन सकता है कि सुहागन स्त्रियां रखती हैं, मतलब अपने पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए किस दिन व्रत रखेगी? तो बच्छ बारस के दिन व्रत रखेगी। इस दिन गाय और बछड़े की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, तो इस दिन गाय का दूध नहीं खाया जाता है। बच्छ बारस के दिन क्या नहीं खाया जाता है? गाय का दूध नहीं खाया जाता है, क्योंकि बछड़े की पूजा की जाती है। तो संपूर्ण दूध किसको खिलाया जाता है? बछड़े को खिलाया जाता है। दूध नहीं खाया जाता। दूध खाया जाता कि पिया जाता है, ठीक है। तो इस दिन गाय का दूध नहीं खाया जाता है। एक और इस दिन की महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन चाकू से काटी हुई वस्तु को नहीं खाया जाता है। मतलब जो भी चाकू से काटी हुई चीज नहीं खाई जाती है। चाकू से काटी हुई चीज का भोग नहीं, मतलब चाकू से जो काटी हुई, जो कि सब्जी वगैरह जो चाकू से काटते हैं ना, उसको नहीं खाया जाता है। कब नहीं खाया जाता है? बच्छ बारस के दिन नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों ये हमने बात करी बच्छ बारस कब आती है? भाद्रपद कृष्ण बारस को। इस दिन गाय और बछड़े की क्या की जाती है? बच्छ बारस के दिन पूजा की जाती है। पुत्रवती स्त्री अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत कब करती है? बच्छ बारस के दिन करती है। और इस दिन क्या नहीं खाया जाता है? गाय का दूध नहीं खाया जाता, और चाकू से कटी हुई वस्तुओं का भी नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं किसकी? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की। कब करी? कृष्ण पक्ष में बारस तक आ चुके हैं। फिर आती है सतिया अमावस्या। देखो सतिया अमावस्या आती है, भाद्रपद अमावस्या। और अमावस्या मैंने आपको बताया कि कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि क्या होती है? अमावस्या होती है। इस दिन अपने राजस्थान के जो भी सतियों के स्थल है वहां पे मेले लगते थे, लेकिन इन मेलों से क्या होता है? कहा जाता है कि सती प्रथा को बल मिलता है, इसलिए राजस्थान सरकार ने जो भी अपने सती मेले थे उन सब पर क्या कर दी? रोक लगा दी है। लेकिन फिर भी हमें याद रखना है कि सतिया अमावस्या कब आती है? तो सतिया अमावस्या आती है कब? भाद्रपद अमावस्या कब। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली अपने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के जितने भी क्या थे अपने त्योहार थे। अब हम बात करते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के बारे में। तो सबसे पहले है कि बाबे की
बीज, मैंने आपको लोक देवता रामदेव जी में भी बताया था कि बाबे की बीज कब आती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कौन सा त्योहार, बाबे की बीज। इस दिन राजस्थान में रूणीचा में रामदेव जी का मेला लगता है। कहां पे लगता है, रूणीचा जैसलमेर में। जैसलमेर में इस दिन से लेके 10वीं तक रूणीचा जैसलमेर में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कहां बढ़ता है, तो रूणीचा जैसलमेर में बढ़ता है। कब बढ़ता है, बाबे की बीज। और बाबे की बीज कब आती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन अपने कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बाबे की बीज मनाई जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे, तो आगे कौन सा त्योहार आएगा अपने, गणेश चतुर्थी। और इसी गणेश चतुर्थी को कहा जाता है चतरा चौथ भी इसे कहा जाता है। तो गणेश चतुर्थी कब आती है दोस्तों, गणेश चतुर्थी आती है अपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कौन सा त्योहार आएगा अपने, गणेश चतुर्थी आती है। इस दिन गांवों में गणेश प्रतिमाओं की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। उन गणेश प्रतिमाओं को स्थापना करेंगे, रोज शाम को उनकी पूजा करेंगे तथा उन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे। भाद्रपद शुक्ल 14 कब करेंगे, चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, मतलब 10 दिन तक यहाँ से स्टार्ट होगी वो जो गणेश जी की प्रतिमाओं की आरती वगैरह रोज पूजा, वो कब तक होगी, 10 दिन तक चलेगी। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक क्या करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। अगर हम गणेश चतुर्थी के बारे में और अगर हम बात करें, तो अपने राजस्थान में गणेश जी के बहुत से मंदिर है। एक है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पे, रणथंभौर। यहाँ पे शादी का पहला निमंत्रण कार्ड भेजा जाता है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। एक हम बाजना गणेश जी की बात करें, बाजना गणेश, तो बाजना गणेश जी का मंदिर कहाँ है, बाजना गणेश जी का मंदिर कहाँ है, सिरोही में। जबकि अगर हम बात करें बोरा गणेश जी का मंदिर कहाँ है, बोरा गणेश जी का मंदिर है अपने कहाँ पे, उदयपुर। एक है हेरंब अगर हम हेरंब गणपति की बात करें तो ये जूनागढ़ बीकानेर, कहाँ पे है, जूनागढ़ बीकानेर। तो दोस्तों ये अपने राजस्थान में गणपति जी के बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। बाकी के और हम मंदिर वाले टॉपिक में बात करेंगे। तो ये हमने बात किसकी कर ली, एक तो बाबे की बीज जो कब आती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, रूणीचा जैसलमेर में सांप्रदायिक सद्भाव का रामदेव जी का क्या लगता है, मेला लगता है। एक गणेश चतुर्थी जिसको चतरा चौथ भी कहा जाता है। और चतरा चौथ कब आती है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चौथ। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर, यहाँ पे शादी का पहला निमंत्रण भेजा जाता है। बाजना गणेश जी सिरोही, बोरा गणेश जी उदयपुर, हेरंब गणपति जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। ठीक है दोस्तों। और अगर हम अपने भाद्रपद महीने की बात करें तो अगला चौथ के बाद आती है पंचमी। और पंचमी को एक त्योहार मनाया जाता है, कौन सा, ऋषि पंचमी। तो दोस्तों ऋषि पंचमी का त्योहार कब आएगा, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। कब आएगा, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कौन सा त्योहार मनाया जाएगा, ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। देखो ऋषि पंचमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन माहेश्वरी व कायस्थ समाज के लोग, माहेश्वरी व कायस्थ समाज के लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों अपने ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न बनता है यहाँ पे कि माहेश्वरी और कायस्थ समाज के लोग रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाते हैं, तो माहेश्वरी व कायस्थ समाज के लोग रक्षाबंधन का त्योहार ऋषि पंचमी के दिन मनाते हैं। और ऋषि पंचमी कब आती है, माघ शुक्ल पंचमी के दिन आती है। और दोस्तों अगर हम ऋषि पंचमी के बारे में बात करें तो इस दिन जाने अनजाने हुए पापों के निवारण, जाने अनजाने हुए पापों के निवारण के लिए व्रत किया जाता है।
तो दोस्तों जाने अनजाने हुए पापों के निवारण, अगर भूल में भी कभी आपसे कोई पाप हो गया हो तो आप ऋषि पंचमी को क्या कर लेना, व्रत कर लेना, आपका पाप वापिस से क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। तो जाने अनजाने हुए पापों के निवारण के लिए कब व्रत किया जाता है, ऋषि पंचमी के दिन व्रत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें, पंचमी के बाद षष्ठी को कोई त्योहार नहीं है, सप्तमी को कोई त्योहार नहीं है, और आती है आपकी अष्टमी, और अष्टमी को मनाया जाता है राधा अष्टमी। देखो कृष्ण का जन्म कब हुआ, भाद्रपद कृष्ण का जन्म हुआ कृष्ण पक्ष में, और राधा का जन्म हुआ शुक्ल पक्ष में। महीना एक है, सिर्फ पक्ष चेंज है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस राधा अष्टमी के दिन राजस्थान में एक संप्रदाय है, राजस्थान में एक राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगर इससे भी नहीं पता चला इसी का और नाम है निम्बार्क संप्रदाय। क्या नाम है, निम्बार्क संप्रदाय। पता चल रहा होगा कहाँ है इसकी पीठ, और नहीं याद आ रहा हो तो इसी को कहते हैं हंस संप्रदाय, हंस संप्रदाय। और अगर आपको नहीं याद आ रहा हो तो इसी संप्रदाय को कहते हैं अपने सनकादि संप्रदाय। क्या कहते हैं, सनकादि संप्रदाय। तो दोस्तों अपने राजस्थान में राधा अष्टमी के दिन राजस्थान में राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, तो एक ही नाम है। पीठ कहाँ है इसकी, सिलेमाबाद अजमेर, सिलेमाबाद अजमेर। और यहाँ पे क्या होता है, इस दिन मेला लगता है। तो दोस्तों अपने ये प्रश्न बनता है कि राधा अष्टमी के दिन कहाँ पे मेला लगता है, तो राधा अष्टमी के दिन मेला लगता है कहाँ पे, सिलेमाबाद अजमेर में मेला लगता है, सिलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर। तो दोस्तों ये हमने दो बात करी, तो ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो इसका मोस्ट बात क्या है कि इस दिन माहेश्वरी व कायस्थ समाज के लोग क्या मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। और जाने अनजाने हुए पापों के निवारण के लिए ऋषि पंचमी के दिन क्या किया जाता है, व्रत किया जाता है। इसके बाद में आगे हमने बात करी थी राधा अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। राजस्थान में राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, सिलेमाबाद अजमेर में क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हम भाद्रपद के ही आगे के अगर हम त्योहार के बारे में बात करें तो राधा अष्टमी के बाद में नम को कोई त्योहार नहीं आता है, और फिर आते हैं अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को हमने लोक देवता में भी बात करी थी, क्या कहते हैं इसको, तेजा दशमी। तो दोस्तों तेजा दशमी कब आएगी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार आएगा, तेजा दशमी। तेजा दशमी के राजस्थान में एक तो आय की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजा पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगेगा। बाकी जो तेजा जी के जो भी मेले लगेंगे वो कब लगेंगे, भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी के दिन ही लगेंगे। तो तेजा जी के सारे मेले कब लगेंगे, तेजा दशमी के दिन लगेंगे। इसके बाद में मैंने आपको लोक देवता तेजा जी में ये भी बताया था कि अपने तेजा दशमी के दिन ही कहाँ पे, खेजड़ली जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कहाँ पे लगता है, खेजड़ली जोधपुर, जोधपुर में वृक्ष मेला लगता है। तो खेजड़ली जोधपुर में वृक्ष मेला कब लगता है, तो वो भी तेजा दशमी के दिन लगता है। क्योंकि जोधपुर के जो महाराजा थे अभय सिंह जी, उन्होंने मंत्री गिरधारी लाल के नेतृत्व में खेजड़ी के वृक्ष काटने के लिए अपने सैनिकों को भेजा था खेजड़ली जोधपुर में। वो तिथि थी भाद्रपद शुक्ल दशमी 1730 ईस्वी। कब, 1730 ईस्वी में मंत्री गिरधारी लाल के नेतृत्व में अपने सैनिकों को भेजा था। और उस दिन उस मंत्री गिरधारी लाल ने खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई और अन्य लोगों के साथ में लगभग 363 लोगों को उस दिन 1730 में क्या कर दिया, उन्होंने जिंदा काट दिया था वृक्षों के साथ में। तो उन्हीं की याद में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, खेजड़ली जोधपुर में लगता है। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, तेजा दशमी को लगता है। और एक रामदेव जी का जो मेला लगता है रंगीचा जैसलमेर में, उस मेले की जो अंतिम तिथि है वो भी क्या है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसको रामदेव जी की दशमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी। तो जल झूलनी एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, 11 के दिन भाद्रपद शुक्ल एकादशी।
तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जलजूलनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसके बाद में उनको वापस मंदिरों से निकाल के सरोवर में स्नान करने के लिए ले जाए जाते तथा बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते। कब? जलजूलनी एकादशी के दिन। अपने चित्तौड़गढ़ में जो सांवलिया जी के मंदिर में जो मेला लगता है, वो मेला भी कब लगता है? जलजूलनी एकादशी को लगता है। इसी को देवजूलनी या निकाली जाती है क्या? राम रेवाड़ी। उसको क्या कहा जाता है? राम रेवाड़ी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये अपने बात करें अपने भाद्रपद की जो जलजूलनी एकादशी और तेजादशमी और खेजड़ली जोधपुर में जो मेला लगता है, उसके बारे में हमने क्या करी? बात करी। अब देखो जलजूलनी एकादशी के बाद में अगर हम बात करें और आगे जलजूलनी एकादशी के बाद में कौन सा त्योहार आएगा? तो जलजूलनी एकादशी के बाद में हमने बात करी थी अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी इसको बोला जाता है अणचौदस। क्या बोला जाता है? अणचौदस। और अनंत चतुर्दशी आएगी भाद्रपद शुक्ल चौदस। भाद्रपद शुक्ल चौदस के दिन अणचौदस का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन महिलाएं व्रत करती है तथा जो गणेश चतुर्थी चतरा चौथ के दिन जिन गणेश प्रतिमाओं की स्थापित किया गया था, उन प्रतिमाओं का क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। अपने ये प्रश्न बनता है कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कब किया जाता है? प्रतिमाओं का विसर्जन। तो गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन भी अपने अनंत चतुर्दशी या फिर चतरा या अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। और इसके बाद में अगर आपको पता हो तो भाद्रपद क्या आएगी? अब भाद्रपद शुक्ल है तो क्या आएगी? पूर्णिमा। और भाद्रपद पूर्णिमा से क्या शुरू हो जाते हैं? अपने श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं, जो कि श्राद्ध पक्ष कितने दिन तक चलेंगे? श्राद्ध पक्ष अपने चलेंगे 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष चलते हैं और ये श्राद्ध पक्ष चलेंगे आश्विन पूर्णिमा तक। कब चलेंगे? आश्विन पूर्णिमा तक। क्या चलेंगे अपने? सॉरी पूर्णिमा नहीं, आश्विन अमावस्या तक। कब चलेंगे? आश्विन अमावस्या। और आश्विन अमावस्या तक क्या चलेंगे? अपने श्राद्ध पक्ष चलेंगे। श्राद्ध पक्ष कितने दिन के होते हैं? 16 दिन के होते हैं। और इस दिन अपने पितरों को जो भी अर्पण तर्पण किया जाता है, अपने जो पूर्वज होते हैं उनको भोजन किया जाता है। कहते हैं कौवे के रूप में आते हैं और कौवों को भोजन कराना श्राद्ध पक्ष में क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये हमने बात करें अपने राजस्थान के श्रावण और भाद्रपद महीने में जो भी त्योहार आते हैं उनके बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के अन्य त्योहारों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।